Hello everyone. So here I am Madhu Pandey welcoming all of you on MKC YouTube channel जहाँ पर ये दुनिया का इकलौता ऐसा चैनल है जो आपके लिए और सिर्फ आपके लिए ऐसे मूक टेस्ट की सीरीज लेके आया है जहाँ से आपके क्वेश्चन 110% एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपसे पिछली बार ही प्रॉमिस किया था कि मैथ्स की हमने एक सीरीज चलाई है मूक टेस्ट की MKC यूट्यूब चैनल पे, जो कि चलती रहेगी जब तक आपके सभी चैप्टर से वो सभी क्वेश्चन कवर नहीं हो जाते जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, चाहे वो नेवी का एग्जाम हो, चाहे एयर फोर्स, चाहे ICG और चाहे आपका वो NDA का एग्जाम हो। ठीक है बच्चों, तो जो ये क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे कि मेरी जो पिछली वीडियो आई थी, इस पहला मॉक टेस्ट जो आया था बच्चों, वो आया था लास्ट मंडे को, तो आप जाके वहां से देख सकते हैं उस को जिसने नहीं देखा है, और जिसने देखा है वहां से आप सभी जानते हैं कि दिस इज द प्रैक्टिस सेट 2 फॉर इन दिस सीरीज। तो बच्चों आज जो हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, मुझे पिछली वीडियो के अंदर बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे कि मैम आप चैप्टर वाइज लेके आइए, तो मैंने आपकी इसी चीज पे गौर किया है और अब आज से हम चैप्टर वाइज शुरू कर रहे हैं। तो मैं आपको पहले ये बताऊंगी कि हम कौन से दिन कौन से चैप्टर को करने जा रहे हैं, सो दैट आप भी प्रिपेयर रहें कि कौन से चैप्टर को आपको पढ़ के आना है, ताकि आप मेरे साथ यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कर सके। दूसरी चीज बच्चों, आपको अपने साथ पेन और पेपर रेडी रखना है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चंस लिखने हैं और इसका क्वेश्चन बैंक खुद प्रिपेयर करना है, सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम वेरी वेल। बच्चों जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी कमेंट पढ़े थे आप सभी के, और उसमें आपने बोला था कि मैम क्वेश्चंस जो है वो आप ज्यादा रखिए, पर मेरा मानना ये है कि अगर मैं क्वेश्चन ज्यादा रखती हूँ तो दैट डजंट बेनिफिट यू, क्योंकि मेरा एम ये है कि मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस दूं जो पक्के एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दूं, लेट इट बी मैंने आपको 5000 क्वेश्चन करा दिए और उसमें से आपके एयरफोर्स में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया कि 5000 पढ़ा के आपको 25 क्वेश्चन एग्जाम में दिला दिए, वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। बात तो तब है जब मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊं और उसमें से 25 क्वेश्चन आ जाए। तो हम सिर्फ इसी टॉपिक पे बात करते हैं, हम सिर्फ इसी एम को लेके चल रहे हैं कि हम क्वेश्चन जितने कम हो सके आपको कराएं, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो फोकस्ड हो। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। सी, दिस इज द मॉडल टेस्ट पेपर 2 एंड दीज आर द कंटेंट्स जो आई एम गोइंग टू टेक। आज 7 जून है, तो आज हम बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के वो क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कह रही मैं कि सिर्फ यही एग्जाम में आएंगे, ऑब्वियसली इसके अलावा भी आ सकते हैं, पर ये वाले क्वेश्चंस जो हैं ये तो पक्के आएंगे। ठीक है, तो चलो 14 जून को जो आपका होगा बाइनरी सिस्टम, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। 21 जून को लॉगरिथम, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स होगा। 28 जून को सेट थ्योरी, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट होगा। 5 जुलाई को आपका फंक्शन होगा, लिमिट्स होगा एंड डिफरेंशिएशन होगा। 12 जुलाई को डेफिनेट एंड इंडेफिनिट इंटीग्रल की बात करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद 19 जुलाई को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होगा, एरिया बाउंडेड होगा एंड डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इस तरीके से हमने अभी तक आपका अलजेब्रा का 19 जुलाई तक हमने आपका अलजेब्रा देख लिया, हमने और क्या देख लिया, डिफरेंशियल कैलकुलस देख लिया, हमने इंटीग्रल कैलकुलस की बात कर ली। नाउ 26 जुलाई को वी विल मूव ऑन टू द ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट, एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया है कि कौन से पार्ट की क्या वेटेज है, एंड यू ऑल नो कि जो आपका डिफरेंशियल पोर्शन है, इंटीग्रल प्लस डिफरेंशियल, दोनों को अगर मिला लिया जाए तो 20 से 26 क्वेश्चन बनते हैं। यू ऑल नो। सिमिलरली अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो 20 से 25 क्वेश्चन बनते हैं इन NDA, एंड वैसे अगर आप देखो तो वहां से आपके 5 क्वेश्चन बनते हैं इंडेफिनिट डेफिनेट से। ठीक है, सॉरी, कैलकुलस से आपके 6 क्वेश्चन बनते हैं एंड ट्रिग्नोमेट्री से आपके 5 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्री में ही हम आगे बढ़ेंगे। 2 अगस्त को प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, 2D एंड स्ट्रेट लाइन। 9 अगस्त को हम बात करेंगे सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला एंड एलिप्स के, एंड देन फाइनली वी विल टॉक अबाउट वेक्टर एंड 3D। दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू टेक ईच एंड एवरी चैप्टर फॉर यू। ओके, सो बी रेडी ऑन एवरी मंडे फॉर द वीडियो ऑफ मैथमेटिक्स। नाउ सी बच्चों, जो आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं उसका NDA के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। सीक्वेंस एंड सीरीज, आप एवरेज 5 क्वेश्चन मान के चलो कि सीक्वेंस एंड सीरीज से एवरेज 5 क्वेश्चन तो आते ही हैं एग्जाम में। सिमिलरली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 5 आते हैं एंड बाइनोमियल थ्योरम से 3 आते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से इस साल लगभग 5 से ज्यादा आए थे, दैट इज 14। ठीक है, बट जनरल अगर आप देखो तो
5 एंड 3 का रेशियो, मतलब टोटल 13 क्वेश्चन यहाँ से कवर होते हैं एनडीए के अंदर। वहीं अगर आप एयर फोर्स में बात करो तो हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आएगा, एनडीए के अंदर भी हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आता है, एंड आईसीजी के अंदर भी हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आता है। तो टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं इन तीनों चैप्टर से मिला के? 3। इन तीनों के अंदर ही 3 क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से मिला के। तो 25 में से 3 क्वेश्चन आपके आज कवर होने वाले हैं। तो जस्ट बी फोकस और मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना, सो दैट ये वीडियो आपको बेनिफिट करे। चलो बच्चों, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर, ठीक है, विद आवर वीडियो विद सीक्वेंसिंग सीरीजेस, एंड यू आर रेडी फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, आई नो। लेट्स सी। So this is the first question. What is the sum of n terms of the series under root 2 plus under root 8 plus under root 18 plus under root 32? इस सीरीज का आपको सम बताना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। आई नो ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को आता होगा, पर मैं उस मेथड की तरफ जाना ही नहीं चाहती जहां पर हमें टाइम बहुत ज्यादा लगे। ऑब्वियसली सीक्वेंस एंड सीरीज से कोई भी क्वेश्चन जहां पर भी आपका ऑप्शन ये n की टर्म्स में दिया हो, जहां भी आपका ऑप्शन n की टर्म्स में दिया हो, या वेरिएबल कोई भी टर्म हो, ठीक है, वहां पर आपको क्या यूज करना है, क्या ट्रिक यूज करनी है, जस्ट सी। मैं इनमें से मुझे क्या करना है, मुझे सम निकालना है, ठीक है बच्चों। तो एक बात बताओ, चाहे मैं 1 टर्म का सम निकालूं, चाहे 2 टर्म का, चाहे 10 टर्म का, जो जनरल फॉर्मूला है वो तो सबके लिए सेम रहेगा कि नहीं? तो मेरे को जरूरत क्या है n टर्म्स का सम निकालने की? मैं एक काम करती हूँ, किसी एक टर्म का सम मान लेती हूँ। मैंने मान लिया मैक्सिमम 2 टर्म का सम माना करो, ठीक है, 2 टर्म का सम इज मोर देन एनफ, ठीक है। मैंने 2 टर्म्स का सम मान लिया, मैंने 2 टर्म्स ले ली, रूट 2 प्लस रूट 8। ओके बच्चों, अगर मैं रूट 2 प्लस रूट 8 करूं तो मेरे पास क्या आ जाना चाहिए? रूट 8 को आई कैन राइट 2 रूट 2, सो 3 रूट 2, मतलब 2 टर्म्स का सम मेरे पास 3 रूट 2 आ गया। अब मुझे क्या करना है, मेरी n की वैल्यू मैंने कितनी ली है? 2, क्योंकि मेरे पास कितनी टर्म है? 1 2 टर्म ही तो ली है, तो n की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। अब n की वैल्यू 2 रखने के बाद जिसका भी आंसर ये आ जाएगा वही मेरा फाइनल आंसर है, दैट्स इट। तो पुट द वैल्यू 2 इंटू 3 अपॉन रूट 2। क्या ये मुझे 3 रूट 2 दे पाएगा? क्या यहां से मेरा आंसर 3 रूट 2 आ सकता है? सी, ऑब्वियसली आई कैन गेट द आंसर फ्रॉम हियर। तो this cancel, तो I can get 3 root 2. तो this is my final answer. Option number A would be correct for this, right? n plus, okay, C. यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करते हो बच्चों, यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, ये मेरा n मैंने 2 लिया, n is 2 and this is 2 minus 1 that is 1 अपॉन में रूट 2, तो ये आपका 2 रूट 2 हो गया, जिसका मतलब आपका कितना हो गया यहाँ से? दिस इज रूट 2 ओनली। तो ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। इस वाले ऑप्शन पे बात करते हैं, रूट 2 इंटू 3, तो ये आपका कितना हो गया? 6 रूट 2, तो इसका मतलब ये भी करेक्ट नहीं है। यहाँ पर आओ, 2 इंटू 3 अपॉन रूट 2, जब आप इसको सॉल्व करते हो बच्चों तो ऑब्वियसली यू विल गोइंग टू गेट 3 रूट 2, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट। सी हमारा कितना आया था यहाँ से? हमारा 3 रूट 2 ही तो आया था, रूट 2 प्लस रूट 8 मेरा कितना आया था बच्चों? 3 रूट 2 आया था कि नहीं? तो ये भी 3 रूट 2 एंड ये भी 3 रूट 2, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट। दिस इज हाउ यू कैन गेट आंसर फ्रॉम एनी क्वेश्चन ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। आई एम गोइंग टू टेल सम अदर एग्जांपल्स ऑन दिस मेथड, तो आप लोग देखते रहो, ठीक है, समझो इसे। यहाँ पर हमने कुछ नहीं करना है, कोई भी सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है, आप सिंपली वहां पर कोई सी भी टर्म आप अपने आप एज्यूम कर लो, कोई 2 टर्म, कोई 3 टर्म, कोई 1 टर्म के साथ भी आंसर निकाला जा सकता है, अभी देखते हैं। पर बच्चों इस तरह के क्वेश्चन ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस तो करने पड़ेंगे, एंड फॉर दिस जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ये जो लॉजिक लगाने की आपको बात कर रही हूँ, ये क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट पता है, राइट? आई नो द कॉन्सेप्ट कि अल्टीमेटली मेरी ये जो टर्म्स आती हैं, ये n टर्म्स भी तो 1 2 4 10 12 इतने नंबर्स का सम देंगी ना, मुझे पता है ये कॉन्सेप्ट। दैट्स व्हाई आई एम एबल टू फाइंड द ट्रिक, एंड ट्रिक आर ऑलवेज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। ट्रिक्स कभी भी मैथ्स में ऐसे हवा में नहीं आती हैं, ट्रिक्स हमेशा कॉन्सेप्ट से आती है। Once you are perfect in concept, you can make tricks by your own. That's my promise. अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा बच्चों, तो आपको ट्रिक्स तो खुद ही बनानी आ जाएंगी। आपको किसी टीचर की ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई अदर चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नहीं मुझे ट्रिक्स बता दो। यू कैन मेक द ट्रिक्स बाय योर ओन। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो आप ट्रिक्स बना लेते हैं ना उससे। इसके लिए बच्चों अगर आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें चाहिए तो ऑब्वियसली you need a organized platform, and that organized platform is MKC Learning App. I am saying this because कि ये जो MKC Learning Platform है, this is only devoted for
डिफेंस एस्पिरेंट्स। सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के बच्चों के लिए है ये, यहाँ पर सिर्फ डिफेंस के बच्चों को फोकस किया जाता है, नथिंग एल्स, और किसी के साथ भी कोई भी लिंकअप नहीं है। सो अगर आप अपनी स्टडीज को फोकस होके करना चाहते हैं तो यू शुड ज्वाइन एमकेसी लर्निंग ऐप सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम इन अ बेटर वे, राइट बच्चों। तो डाउनलोड दिस ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर एंड टेक अ डेमो। आई एम श्योर कि आपको ये आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी है वो सब कुछ आपके अकॉर्डिंग है, एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू यू। ये सिस्टम बिल्कुल आपके लिए ही डिजाइन किया गया है, आपकी सोच को ध्यान में रखते हुए। तो आई इंसिस्ट यू कि प्लीज डाउनलोड दिस ऐप एंड टेक अ डेमो। देन उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी और से इस चीज के लिए पूछने की, आपको समझ जाएंगे कि दिस ऐप इज रियली बेनिफिशियल फॉर यू। नाउ बच्चों, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द अर्थमेटिक मीन ऑफ 1, 8, 27, 64 अप टू n टर्म्स इज गिवन बाय। ये है मेरे पास, ठीक है, मुझे बताना है इसमें मुझे अर्थमेटिक मीन। वी ऑल नो कि अर्थमेटिक मीन का क्या मतलब होता है, और अगर नहीं जानते जो बच्चे उनके लिए मैं बता देती हूँ अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है। अगर मेरे पास ये दो टर्म्स हैं सीरीज के अंदर, ठीक है, तो मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो क्या करूं, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दोनों को ऐड कर लेते हैं एंड डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा अर्थमेटिक मीन इसका आपका 9/2 इज 9/2 ओनली, ठीक है। तो जिस भी टर्म का आपको अर्थमेटिक मीन निकालो, इसने बोला n टर्म्स का निकालो, n टर्म्स का अर्थमेटिक मीन निकालने को बोला, आप मत निकालो, आप दो ही टर्म ले लो, आप ये स्टार्टिंग की दो टर्म ले लो केवल, मेरी सीरीज में यही दो टर्म है, ठीक है। इन दोनों टर्म को लिया, इनका अर्थमेटिक मीन निकाल लिया, कैसे, सम डिवाइड बाय 2, ठीक है, ये अर्थमेटिक मीन हो गया। अब क्योंकि मैंने दो टर्म ली है तो मैं n की जगह जब 2 रखूं तो मेरे पास आंसर ये आना चाहिए, तो सी आप यहाँ पे रखो 2 × 3/2, तो आपका आंसर कितना आ रहा है बच्चों, 3 आ रहा है, तो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, n+1 का स्क्वायर यहाँ पे अगर रखो तो 2 × 9/2, तो यू आर गेटिंग 9, तो ये भी करेक्ट नहीं है। नाउ सी दिस 2 × में 9/4, now from here you are getting what, 9/2, so option number C would be correct. For your understanding I am going to solve this also. यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका 4 × 9/4 हो गया, now what are you are left with 9, तो this is also not correct. So this is how you can simply find the answer. आपको यहाँ से बहुत easily आंसर मिल रहा है कि ऑप्शन नंबर C is correct, right? तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको किसी टर्म से कोई लेना देना नहीं है। जब भी आपके पास सीक्वेंस एंड सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे वो एपी से आए, चाहे वो जीपी से आए, चाहे वो एचपी से आए, किसी से भी आए, आप पूरी टर्म्स के अंदर जाओ ही मत, क्योंकि ये जो है ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, बच्चे इसको वैसे ही हवा बना के रखते हैं। ये कॉन्सेप्ट इतना इजी होता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आप नंबर्स के साथ खेल सकते हो। आपको पता है कि जितना जो मेरी सीरीज है, जो मेरी 2 नंबर के लिए एप्लीकेबल होगी सीरीज, वही मेरी 10 नंबर के लिए भी होगी और वही मेरी 100 नंबर के लिए भी होगी। तो मैं 100 नंबर के लिए क्यों निकालूं, मैं 2 नंबर के लिए निकाल लेता हूं और वही 100 नंबर के लिए भी बन जाएगा, है कि नहीं। तो जस्ट हमने वही यहाँ पर ट्रिक्स को अप्लाई किया ना। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सी ये क्वेश्चन तो आपको पता है, आप खुद भी जानते हैं कि ये क्वेश्चन तो एग्जामिनर दिए बिना मानता ही नहीं है, ये क्वेश्चन तो वो देता ही है। व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज दिस 2 n टर्म्स, इस सीरीज का सम क्या होगा। एंड आपको पता है कि इसमें हम क्या करते हैं, 5 को कॉमन लेते हैं, देन इसको 1000 - 1 करते हैं, 10 - 1 करते हैं, एंड देन हम सीरीज बनाते हैं। हम उस मेथड में जाएंगे नहीं। अगेन आई विल डू सिर्फ क्या करूंगी, मैं यहाँ पर कोई से भी 2 नंबर, एक नंबर मान लेती हूँ, मैंने इसको मान लिया, ठीक है, मेरा आंसर सिर्फ इतना ही है। मुझे इनका यू मैंने माना मेरे पास एक ही टर्म है, मैंने माना n = 1 है और n = 1 का सम कितना हो गया, 0.5 हो गया केवल। अब नाउ पुट n = 1 इन ऑल दीज, तो जब आप यहाँ रखोगे बच्चों तो देखो आपके पास क्या आने वाला है, 5/9, 1 - 2/9 × 9/10, राइट। तो यू विल गेट 9, 1/5, तो यू विल गेट 4/5, तो आंसर कितना हो गया 4/9। तो दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट 0.5, ओके। तो आपका ये वाला ऑप्शन तो आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, तो इसका मतलब ये वाला तो करेक्ट नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इस पे आते हैं, यहाँ पर भी अगर मैं 1 रखूं तो ये 1/10, दिस इज 9/10, 1/5, तो आई एम लेफ्ट विद 19, 5 - 1/5, तो ये हो जाएगा आपका 9 वॉट 5, ठीक है। तो ये आ गया आपका 24/5 बच्चों, है ना। तो ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। तो ये 1 - 5/9, 1/9, दिस इज 5, 1 - 5/10, 1/2, दैट इज 1/2, ये कितना हो जाएगा आपका 1/18, तो ये भी आपका करेक्ट नहीं है। नाउ मूव टू दिस,
सी 5/9 इंटू में 1 माइनस 1/9, 1 माइनस 1/10, डू दिस। क्या आ जाएगा मेरे पास 5/9, 1 माइनस 1/9 इंटू 9/10, तो आई एम गेटिंग 9 इंटू 9 कट गया, तो बचा कितना यहाँ से 5/9, 1 माइनस 1/10, तो मेरे पास क्या बच गया बच्चों 5/9 इंटू 9/10, तो ये कितना आ गया 0.5 आ गया क्या, तो यही तो मेरा आंसर था। आई एम गेटिंग 0.5 फ्रॉम हियर, तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट। दैट्स इट, दिस इज हाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर। आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैम कैलकुलेशन करने में टाइम जाएगा, नो, यू शुड मेक योर कैलकुलेशन फास्ट बाय प्रैक्टिसिंग। जब आप प्रैक्टिस करते हो चीजों की ना बच्चों, तो कैलकुलेशन खुद ब खुद बढ़ती है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को करने में अगर आप इस मेथड से जाते हैं तो यू विल टेक नॉट मोर देन 10 सेकेंड, दैट इज अ गारंटी, ठीक है। तो अगर आपको कैलकुलेशन बढ़ानी है तो ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसका तो कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। अब प्रैक्टिस करने की कोई ट्रिक नहीं है, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ती है, ठीक है। चाहे मैं आपको ट्रिक बताऊं, चाहे मैं आपको मेथड बताऊं, कुछ भी बताऊं, अगर आपको वो चीज अपने दिमाग के अंदर बिठानी है तो यू नीड टू डू द प्रैक्टिस, राइट। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। उससे पहले सी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो उसके लिए आपके पास बुक भी तो होनी चाहिए ना भाई, बुक होगी तभी तो प्रैक्टिस करोगे। एंड आज मैं आपको खुले में बोल रही हूँ कि जो आपको बुक चाहिए, जो आपको आपके एग्जाम के लिए बुक चाहिए, वो बुक आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है। एमकेसी पब्लिकेशंस की बुक आपको हर सब्जेक्ट के लिए मिलेगी, हर कंपटीशन के लिए मिलेगी। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस बुक्स आर कि इन बुक्स में आपको सब कुछ आपके अकॉर्डिंग मिलने वाला है, दैट इज कि आपको हर एक क्वेश्चन, जैसे मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कहा है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन सिक्वेंशियल मिल जाएंगे, ताकि आपका ना तो टाइम वेस्ट हो, ना ही आपकी एनर्जी वेस्ट हो, ताकि आपको जो प्रैक्टिस करना है आपको मिल जाए। अब ऑब्वियसली आप हो बच्चे, आप सब कुछ तो नहीं मार्क कर सकते ना, कि मुझे ये वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप ढूंढते रहो, आपको नहीं पता चलेगा। उसके लिए आपको ऑर्डर करके बुक में दिया गया है कि आप ये चीजें जो है ये इस टॉपिक से हैं, ये चीजें इस टॉपिक से, मतलब एक टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, देन एंड मिसलेनियस, और उसके बाद आपके प्रीवियस ईयर। इजंट इट सो गुड, ये तीनों चीजें अगर आपको एक ही बुक में मिल रही है, प्लस थियरी भी मिल रही है आपको, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए बुक के अंदर। बुक हो गई है, तो ये बुक जो है ये यहाँ से आपको जिस भी सब्जेक्ट की बुक मिल रही है, दैट इज परफेक्ट फॉर योर एग्जाम। तो फिर मैं आपको यहाँ पर भी यही बोलना चाहूंगी कि आप एमकेसी पब्लिकेशन पे जाएं, एमकेसी पब्लिकेशन ऑनलाइन टाइप करेंगे गूगल पे, तो वहां पर आपको मिल जाएगा एमकेसी की साइट पे ये, ठीक है। वहां से आप अपने कोर्स की बुक सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑब्वियसली यू विल गेट 25% डिस्काउंट, ठीक है, एंड फ्री डिलीवरी, ओके। चलो नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in an AP the mth term is 1/n and nth term is 1/m, what is mnth term। ये भी क्वेश्चन से आप अवेयर हैं कि इस तरह का क्वेश्चन भी जरूर आता है। नाउ सी, इस क्वेश्चन को किस तरह करना है। मैंने कहा कि आपके पास जो भी वेरिएबल दिया है ना यार, आप कुछ भी मानो, मैंने m को माना 1, n को माना 2, नाउ बोल रहा है कि mth टर्म, mth को मैंने m1 माना, मतलब कि a1 जो है वो मुझे किसके इक्वल दिया है 1/n, मतलब 1/2 के इक्वल दिया हुआ है। और nth टर्म, nth मतलब a2 टर्म किसके इक्वल दी है 1/m के इक्वल दी है, मतलब 1 दी हुई है। मुझे mnth टर्म बतानी है, m इंटू n, मतलब कि a2 टर्म किसके इक्वल होगी भाई, a2 टर्म तो 1 के इक्वल होगी, दैट्स इट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m एंड n, और अगर आपका आंसर 1 आता है कहीं से तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो नाउ सी, वो तो मुझे वैसे ही दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, और कहीं आप रख लो वैल्यू, आपको मिलेगा ही नहीं आंसर सी। ये 1/2 हो जाएगा, ये आपका 1/2 हो जाएगा, ये आपका 2/1 हो जाएगा, एंड दिस इज 1। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दैट्स इट। दिस इज हाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सो इजंट इट सो इजी। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द आंसर इन एपी, जीपी, कुछ भी दिया हो बच्चों आपको, सीक्वेंस एंड सीरीज का कोई भी क्वेश्चन हो इस तरह का, तो आप यहाँ पर सीधा अपनी तरफ से जो आपके दिमाग में 1 2 3, इससे ज्यादा हमें नहीं करना, एक ले लो। अगर एक से आपका आंसर आया तो वेल एंड गुड, नहीं तो 2, और मैक्सिमम केस में आपको ज्यादा से ज्यादा 3 लेने पड़ते हैं। 3 टर्म्स के साथ आपका काम खत्म। 3 टर्म्स आपने कंसीडर कर ली, उसके बाद आप एपी, जीपी, एचपी का कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये क्वेश्चंस बुक से प्रैक्टिस जरूर करें। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आई एम श्योर कि आपसे एपी, जीपी, एचपी के इस तरह के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे विद इन 5 to 10 सेकेंड। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
If the AM and GM between two numbers are in the ratio m ratio n, then what is the ratio between the two numbers? बोला है कि AM और GM जो है वो दो नंबर्स मतलब कि समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य दिए हुए हैं, हमें उनका रेशियो दे दिया है। बोला है कि बताओ दो नंबर्स का रेशियो क्या होगा। जिन दो नंबर्स का इन्होंने AM GM दिया है उन दोनों नंबर का रेशियो क्या होगा ये पूछा है। तो मान लेते हैं कि वो जो दो नंबर है, ठीक है, माना कि फर्स्ट नंबर इज 1 एंड सेकेंड नंबर इज 2। नाउ AM कैसे निकालते हैं? AM कैन बी फाइंड आउट बाय 1 + 2/2 मतलब 3/2 हो गया क्या। और GM कैसे निकालते हैं? GM होता है फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, उसका अंडर रूट ले लो तो ये GM आ जाता है। नाउ पुट दिस वैल्यू इन द एक्सप्रेशन एंड फाइंड आउट द आंसर। मुझे क्या निकालना है? रेशियो निकालना है दोनों टर्म का। तो दोनों टर्म का रेशियो बच्चों कितना आना चाहिए? 1/2 आना चाहिए क्या? 1/2 आना चाहिए। अब बोला है कि AM रेशियो GM मतलब कि AM अपॉन GM मुझे कितना दिया हुआ है? 3/2√2। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? M हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। यहाँ तक तो बात समझ आ गई। ये मेरा M है, ये मेरा N है, यहाँ पे मैं पुट करती हूँ और मुझे आंसर मिलना ही चाहिए ना। और C कैसे मिलेगा? पुट दिस वैल्यू। मैं M की जगह कितना रख दूं बच्चों? यहाँ पर M की जगह मैंने रख दिया 3 प्लस यहाँ पर 3 का स्क्वायर इज 9 - 8 1। ऐसे ही सेम यहाँ आपका कितना आ गया? 3 - 1 तो 4/2 आ गया। 4/2 तो ये 2:1 आ गया। तो ये मेरा आंसर नहीं है क्योंकि मुझे तो 1/2 चाहिए। तो अगर आप देखो तो 1/2 तो यहाँ से नहीं आया। तो क्या करें अब? कौन सा आंसर होना चाहिए हमारे पास? अच्छा रेशियो हमें चाहिए था, चलो ठीक है। यहाँ से अब अगर आप देखो तो ये आपका कितना आ गया? दिस इज 3 + 2√2 अपॉन में 3 - 2√2। तो ये भी आपका आंसर नहीं होने वाला है। नाउ सी दिस वन, मैं यहाँ पर करती हूँ बच्चों। तो यहाँ पर अगर मैं देखो तो m² इज 9 - 8 अपॉन 9 + 8 तो ये 1/17 आ गया। तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। नाउ सी द नेक्स्ट भी आप देखोगे तो ये भी आपका आंसर नहीं है। पर द प्रॉब्लम इज कि ये वाला जो आंसर है ना, ये आपको दोनों का रेशियो पूछा था। तो ऑब्वियसली यहाँ मैंने गलत लिखा है, दिस इज 2:1। ठीक है, इन दोनों नंबर का रेशियो कितना होगा? 2:1 होता है। दोनों नंबर का रेशियो इज 2:1। तो आपका कितना आ गया? 2:1। तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट। दिस इज हाउ यू कैन इजिली फाइंड आउट द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सीक्वेंस एंड सीरीज बच्चों। सीक्वेंस एंड सीरीज से आपके ये क्वेश्चन आते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन from the permutation and combination chapter. See, this is the question. What is the number of odd integer between 1000 and 99999 with no digit repeated? बोला है कि 1000 से लेके 9999 के बीच कितने अंक होंगे, कितने ऑड इंटीजर होंगे जहां पर कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही होगी। तो ऑड इंटीजर है सबसे पहले हमारे कितने डिजिट के बनेंगे बच्चों? 4 डिजिट के ही बनने वाले हैं। क्या 4 डिजिट के ही बनेंगे यहाँ पर, है ना। अब बोला है कि हमारे पास टोटल नंबर कितने होते हैं? 0 से लेके 9 तक होते हैं। तो टोटल नंबर कितने हैं? 10 नंबर है। 10 में से मुझे ऑड इंटीजर चाहिए। ठीक है, 10 नंबर में से ऑड इंटीजर कब बनते हैं? जब लास्ट में 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए। इन पांचों में से अगर कोई भी नंबर लास्ट में आ गया तो वो नंबर आपका कैसा कहलाएगा? ऑड इंटीजर। मतलब जो लास्ट प्लेस है ये तो आप 5 तरीके से फिल कर सकते हो फॉर श्योर। नाउ क्योंकि नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब अगर आपने इनमें से कोई एक नंबर यहाँ डाल दिया तो फिर कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट डिजिट के लिए बच्चों आपके पास कितने इंटीजर हैं? 1 to 9 ही है ना। 0 तो नहीं ले सकते पहले वाले प्लेस पे, क्योंकि अगर आप 0 ले लोगे तो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। इसका मतलब पहले वाले का सिलेक्शन तो आपको 1 से लेकर 9 नंबर के बीच में ही मतलब करना है। मतलब टोटल 9 नंबर है आपके पास पहले वाले के लिए, जिसमें से एक नंबर आप यहाँ ऑलरेडी डाल चुके हो। तो आपके पास यहाँ कितने बच गए? 8 नंबर। ठीक है, अब आपने 2 नंबर यहाँ डाल दिए, एक नंबर यहाँ, एक नंबर यहाँ, टोटल 10 नंबर थे। तो अभी आपके पास कितने नंबर बचे? 8 नंबर बचे। तो 8 तरीके से ये, और आपने एक यहाँ भी डाल दिया तो 7 तरीके से ये। तो इनको आप कर लो मल्टीप्लाई। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना हो जाता है? 64 इंटू में 7 इंटू में 5 तो 44। ठीक है, 22 40 आ गया क्या? तो ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से ऑड इंटीजर बनाने को, इवन इंटीजर बनाने को क्वेश्चन आता है, या किसी भी जगह से पूछ सकते हैं। ये इसने यहाँ से यहाँ तक पूछा, आपको किसी भी नंबर के बीच में पूछा जा सकता है। तो आपको करना कैसे? अगर ऑड बोल रहा है तो ऑड नंबर इस तरह से पहले ऑड नंबर प्लेस भर लो, फिर फर्स्ट प्लेस को भरो, फिर इन दोनों प्लेस को भरो, बस दैट्स इट। मतलब जितने भी प्लेस बीच में बचता है, 2 बचता है तो 2, 4 बचता है 4, 1 बचता है 1।
उनको फिल करो, दैट्स इट। अगर ये आपका रिपीटेड हो जाता तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाता है। यहाँ 5 हो गए, बचे कितने, 9 नंबर, 9 नंबर बचे, लेकिन 9 तो नहीं बचे, पहले वाले के लिए तो 8 ही बचे, 9 फिर उसके बाद 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, मतलब रिपीट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका कुछ कम ही नहीं हो रहा, आप बार बार उसको रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ भी 9 तरीके हो गए, यहाँ भी 9 तरीके हो गए, तो दिस इज हाउ यू कैन फिल द प्लेसेस। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बट बिफोर दिस आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू वन थिंग फॉर योर एग्जामिनेशन, कि बच्चों ये जो मैं आपको ट्रिक्स बता रही हूँ क्यों बता रही हूँ, ताकि आप जब एग्जाम देने जाओ तो वहां पर बेशक आपको क्वेश्चन आते हों, पर हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए कि हम उन क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर लें। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू द ट्रिक्स, राइट, इसीलिए तो है, वरना तो मैथ्स के अंदर कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ भी नहीं है। ट्रिक्स नेवर वर्क्स ओवर द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के ऊपर आप ट्रिक्स को कभी नहीं रख सकते। ट्रिक्स आर फॉर द एग्जामिनेशन ओनली, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, जब आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो ऑब्वियसली यू नीड, आपको जरूरत है कि आप पहले से उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर होके जाए, ठीक है। उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर होने का मतलब क्या है कि आपके पास पहले भी ऐसे टेस्ट होने चाहिए देने के लिए जो आपके एग्जाम लेवल को मैच करते हो, दैट्स सो ऑब्वियस, राइट। तो उसके लिए आपको MKC टेस्ट प्रेप ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको 5000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं कम क्वेश्चन क्यों दे रही हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे आपको वैसे क्वेश्चन कराने जो आपके एग्जाम में आए। मुझे फालतू क्वेश्चन इधर उधर से लेके आपको नहीं कराने हैं कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी। आई एम नॉट हेयर फॉर द प्रोबेबिलिटी, कि मैं आपको क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बताऊं कि ये क्वेश्चन के आने की ये प्रोबेबिलिटी है। वो जिन क्वेश्चन के आने की 90 to 100% प्रोबेबिलिटी है, सिर्फ वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ कराने आई हूँ और सिर्फ वही कराऊंगी। पर आपको तो नहीं सिर्फ वही क्वेश्चन करने 90 to 100, पहले तो आपको 90 to 100% वालों की प्रैक्टिस करनी है, देन आपको उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है जो 50 से 100 के बीच में लाई करते हैं। तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए यू शुड डाउनलोड दिस ऐप, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं 5000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम ओनली ओरिएंटेड क्वेश्चन, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। सिमिलरली आपको 5 मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं इन ₹199। अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको इसकी डिटेल ज्यादा अच्छे से मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको मॉक टेस्ट भी मिल रहा है जो आपके एग्जामिनेशन लेवल को बिल्कुल मैच करता है, आप अपने एग्जामिनेशन लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। बाकी जगह भी आपको मॉक टेस्ट बिल्कुल मिलते होंगे, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलते हैं, बट अगेन मैं आपको यही कहूंगी कि बाकी जो प्लेटफॉर्म है दे आर नॉट डिफेंस ओरिएंटेड, वो सिर्फ डिफेंस ओरिएंटेड नहीं है। तो वो जो भी पेपर सेट कर रहे हैं ऑब्वियसली वो पेपर सिर्फ आपके डिफेंस को मैच नहीं कर पाएगा, उसके अंदर और भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। बट बिकॉज वी आर ओनली डिफेंस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, तो हम जो आपके लिए प्रैक्टिस पेपर ला रहे हैं दैट इज ओनली फॉर द डिफेंस एग्जाम एंड ओनली फॉर यू। तो आपको ये ऐप डाउनलोड करनी चाहिए एंड यू शुड टेक अप प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम हियर एंड मॉक टेस्ट सो दैट यू कैन फोकस ऑन योर एग्जाम। ओके बच्चों, चलो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 4? 2 डिजिट नंबर आ जाए, 4 डिजिट नंबर आ जाए, 10 डिजिट नंबर आ जाए, कितने भी डिजिट का नंबर आ जाए और किसी से भी डिविजिबल पूछ लिया जाए, तो आपको क्या करना है। अब आप कहोगे कि मैम ये तो एपी का क्वेश्चन हो गया, नो, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। कैसे, देखो 2 डिजिट नंबर पूछा है, 2 डिजिट नंबर 10 से शुरू होता है, 99 पे खत्म हो जाते हैं, ओके। 4 से डिविजिबल पूछ रहा है, तो क्या करो, जहां से शुरू होते हैं जहां से खत्म होते हैं उनको 4 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करके जो डिवीजर है, जो क्वेश्चन आ रहा है आपका, हमें रिमाइंडर की बात नहीं करनी है, जो शेषफल आ रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो भागफल आया है हमें सिर्फ उससे मतलब है। तो 10 को अगर 4 से डिवाइड करूं तो कितनी बार जा सकता है, 2 बार जाएगा। क्या 99 को 4 से डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा, 20 and 4, 24 टाइम्स जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आप इसमें से इसको माइनस कर दो, इसका मॉड्यूलस ले लो, मतलब अगर नेगेटिव आ रहा है तो भी आप पॉजिटिव ही लिखो, दैट्स इट। तो कितना हो गया, 22, दैट्स इट, यू आर डन। तो आंसर इज 22। दिस इज हाउ यू कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चन ऑन दिस। अब चाहे आप इसे एपी से मानो चाहे पीएनसी से मानो, अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन ओनली, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर आपको ये भी दिया होता ना कि बच्चों 100,000 से लेके 9999 के बीच में कितने नंबर 4 से डिवाइड है, तो आपको फिर वही करना था, इसे 4 से डिवाइड करना था, यहाँ जो नंबर आता यहाँ जो नंबर आता उन दोनों को माइनस कर देता, जो भी आंसर आता वो आपका फाइनल आंसर होता। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन डिविजिबिलिटी का यहाँ से इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं।
किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, what is the sum of all 3 digits number that can be formed using all the digits 3, 4 and 5 when repetition of digit is not allowed? बच्चों ये जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ ये एक बहुत बड़ी रिसर्च करने के बाद मैं लेके आती हूँ आपके लिए, ठीक है। तो आई वांट कि आप मुझे बताएं कि जो भी आपको ये क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है, आपको एक समझ आए हैं नहीं आए हैं, ठीक है, मैं हर बच्चे का रिस्पॉन्स चाहती हूँ। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मैं ले आती हूँ कि हाँ कौन से कंपटीशन में कितनी बार इसकी फ्रीक्वेंसी है आने की, सिमिलरली कब ये एग्जाम में पूछा गया था और अब क्या पैटर्न है और अब पूछा जा सकता है या नहीं, इस तरह की बहुत सारी एनालिसिस करनी पड़ती है तो जाके कहीं एक क्वेश्चन मिलता है कि हाँ चलो ये क्वेश्चन तो आपका पक्का से आने चाहिए, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी मेहनत लगती है, इसलिए जाके एक वीक के अंदर एक वीडियो आ पाती है, ठीक, क्योंकि कुछ अच्छा लाने के लिए टाइम तो लगता है, कुछ भी दे देने के लिए तो टाइम नहीं लगता, क्योंकि दे आर लॉट्स ऑफ बुक। अगर मुझे आपको कुछ भी सिखाना हो तो फिर मैं आपको डेली एक वीडियो बता दूं, हर घंटे एक वीडियो दे दूं, पर वो नहीं हो सकता ना, क्योंकि आई वांट कि मैं आपको कुछ ऐसा दूं जो आपके लिए बिल्कुल रामबाण का काम करे, एंड वो उसके लिए ऑब्वियसली आई नीड टाइम। और मैं इसी तरह से क्वेश्चन आपके लिए लाती रहूंगी, जैसे मैंने आपको शेड्यूल दिखाया, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग वी विल कंप्लीट ऑल द चैप्टर फ्रॉम द मैथमेटिक्स। सी दिस क्वेश्चन, what is the sum of all 3 digits number that can be formed using all the digits 3, 4 and 5 when repetition of digit not allowed? 3 अंकों की ऐसी सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा जो सभी 3 अंकों 3, 4 और 5 से बनाई जा सकती हैं जहां अंकों की पुनरावृत्ति स्वीकार्य नहीं है। इस चीज पे आपको ध्यान रखना है बच्चों कि रिपीटिशन नॉट अलाउड होता है। यहाँ पर क्वेश्चन यही आता है कि रिपीटिशन नॉट अलाउड हो। करना क्या होता है इसके अंदर, देखो कितने नंबर है, 3, मेथड देख लो करना क्या है। 3 नंबर दिए 3 - 1 फैक्टोरियल, ठीक है, ये पहली चीज। दूसरा, जो जो नंबर दिए हैं इनको कर दो ऐड, एंड तीसरा काम क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो। कितने नंबर है, 3 नंबर, तो 3 1 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 नंबर होते तो 4 बार 1 लिख के मल्टीप्लाई करती, 5 नंबर होते तो 5 बार 1 लिख के मल्टीप्लाई करती। समझ आया क्या किया मैंने? 3 डिजिट थे, 3 - 1 फैक्टोरियल, देन इन तीनों डिजिट को ऐड कर दो एंड 3 1 से मल्टीप्लाई कर दो। नाउ दिस इज 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 × 1 इंटू में 5 4 9 12 इंटू में 1 1 1। नाउ मल्टीप्लाई दिस थिंग एंड फाइंड आउट द आंसर। व्हाट यू विल गेट इज 1 1 1 इंटू 24 24 4 2 6 2 and 2 6, ठीक है। तो you are getting option number A is correct, right? This is how you can solve this question very easily without any difficulty, right? See the next question बच्चों. So let's see the next question. The value of the term independent of x in the expansion of x square minus 1 upon x raised to power 9. तो बच्चों आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंट टर्म का क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछा ही जाना है। इस क्वेश्चन के बिना तो एग्जामिनेशन होना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, स्वतंत्र पद से एक क्वेश्चन आता ही आता है हर एग्जाम में। तो सी कैसा क्वेश्चन आएगा, किस तरह से इसको हमें करना है। आई नो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड जानते होंगे, बट ऑब्वियसली आई एम हियर टू टेल यू कि इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ज्यादा जल्दी कैसे करें। क्वेश्चन करना आता है, दैट इज द डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर हम टाइम के अंदर कर लें तो वो एक अलग चीज है, वो हमारे सिलेक्शन का पार्ट होता है। अगर हम क्वेश्चन को टाइम के अंदर कर पाते हैं तो वो हमें सिलेक्शन दिलाएगा, ना कि हम क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमें सिलेक्शन होगा। ओके, इस बात में फर्क समझना बहुत जरूरी है बच्चों। सी इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो बच्चों, अगर मुझे इंडिपेंडेंट टर्म निकालनी है तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इंडिपेंडेंट टर्म निकालने के लिए अगर मुझे टर्म पता चल जाए कि कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट है तो मैं जनरल टर्म वाले फॉर्मूले से इजीली उसका कोफिशिएंट बता सकती हूँ। क्या मुझे यहाँ कोफिशिएंट ही बताना है ना, और सी कैसे, यहाँ पर वैल्यू बतानी है मतलब कोफिशिएंट ही बताना है, ठीक है। टर्म की वैल्यू मतलब कोफिशिएंट बताना है। सी कैसे निकालते हैं, आपका जो इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला है बच्चों वो आपको इस तरह का एक्सप्रेशन बनाता है, ठीक है। इस तरह के एक्सप्रेशन से आपको कंपेयर करना है, ठीक। हमेशा आपका इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में दिया हो जरूरी नहीं है, पर आपको अपने क्वेश्चन को इस एक्सप्रेशन में बनाना है। बनाएंगे कैसे, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। देखो x की पावर p कुछ तो दिया ही होगा, यहाँ x का वेरिएबल, यहाँ भी कुछ x का वेरिएबल दिया होगा, वो q हो जाएगा एंड p। अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करूँ तो आप देखोगे n की वैल्यू 9 है, p की वैल्यू इज 2 एंड q की वैल्यू इज राइट 1। सी नाउ r का जो फॉर्मूला होता है, जो टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है इंडिपेंडेंट के लिए, लिख लो इसको, क्या होता है np अपॉन p प्लस q। नाउ आई पुट द वैल्यू, मैं अगर यहाँ वैल्यू पुट करूँ तो गाइस क्या हो जानी चाहिए, ये 3 + 1 दैट इज 6, ठीक है 6।
ये आपका r आ गया, मतलब 7th टर्म जो होगी वो आपकी इंडिपेंडेंट होगी। तो इसका मतलब t 6 + 1 अगर मैं निकाल लूं 9c 6 इनटू में व्हाट, मुझे इन वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये वेरिएबल तो ऑब्वियसली पावर 0 होने, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट टर्म की बात कर रही हूँ। तो आप माइनस प्लस एंड कोफिशिएंट का ध्यान रखें, यहाँ इसके साथ कुछ भी नहीं है, यहाँ इसके साथ -1 है, तो -1 की पावर कितना हो जाना चाहिए 6, क्योंकि y की पावर कितना होता है r, तो -1 की पावर 6 ना। उसी 9c6 को अगर आप सॉल्व करें 9 8 7 डिवाइड बाय 3 × 2, ठीक है, 2 4 जा 8 3 3 जा 9 12 7 जा 84, तो 84 would be your correct answer. This is how you can easily find out the value. And this formula is also applicable जब आपको x raised to power m निकाल, मतलब कि आपको ये बोला जाए कि x raised to power 4 का कोफिशिएंट बता दो, x raised to power 10 का कोफिशिएंट बता दो, x raised to power 9 का कोफिशिएंट बता दो। ऐसे क्वेश्चन आपने एग्जाम में जरूर देखे होंगे, तो वहां पर भी आपको फॉर्मूला यही लगाना है, पर ऐड क्या कर देना यहाँ पर m, मतलब इस m का क्या मतलब होता है, इस m का मतलब होता है आपको जिसका कोफिशिएंट निकालना है। x raised to power 4 का निकालना है तो 4 आपका m हो जाएगा, x raised to power 5 का निकालना है तो 5 आपका m हो जाएगा, बस। दिस इज सो सिंपल। आपको चाहे वो क्वेश्चन आए चाहे इंडिपेंडेंट का है, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आप इस फॉर्मूले से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट के टाइम में ये m की वैल्यू 0 हो जाती है, इसलिए हम m को हटा देते हैं, दैट्स इट। नाउ बच्चों, जब आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं डिफेंस के लिए, तो ये जरूरी हो जाता है कि आप मेडिकली फिट हो, एंड मेडिकली फिट होना एग्जाम देने से पहले जरूरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि कई बच्चों के दिमाग में एक ये बात होती है कि चलो मैं एग्जाम दे भी देता हूँ तो पता नहीं मैं मेडिकली फिट आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, और बच्चे सोचते हैं कि कई बच्चे के तो इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो सोचते हैं कि चलो कोई नहीं पहले एग्जाम निकल जाए फिर मेडिकल का देखेंगे, मेडिकल एग्जाम तो निकले पहले। बच्चों, आपको अपने अंदर ये नहीं लेके चलना कि एग्जाम तो निकले पहले आपको, क्योंकि हम यहाँ ये मान के चल रहे हैं कि जो बच्चा ये देख रहा है उसका एग्जाम तो निकलेगा ही निकलेगा, अगर वो इसको तरीके से पढ़ता है। तो तरीके से बच्चा वो तभी पढ़ेगा जब उसके अंदर खुद ये बात होगी कि मेरा एग्जाम तो मैं निकाल के ही रहूंगा, मैं पढ़ इसलिए रहा हूँ ताकि ये एग्जाम निकले। तो ये तो आपको अपने दिमाग में सबसे पहले बिठाना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा दैट यू कैन क्रैक द एग्जाम, ठीक है। अगर आपको अपने ऊपर बिलीव है तो ऑब्वियसली आपका एग्जाम निकलेगा, और एग्जाम निकलेगा तो मेडिकल तक भी पहुंचेंगे, और मेडिकल तक पहुंचोगे बच्चों तो उसके लिए मेडिकली फिट होना जरूरी है, जिसके लिए आपको टेस्ट करवाता है। आपका मेडिकली फिट होने के लिए एमकेसी एक ऐसा इकलौता प्लेटफॉर्म है जो आपको मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर प्रोवाइड कर रहा है ऑनलाइन कंसल्टेशन, ठीक है। ऑनलाइन कंसल्टेशन बहुत सारे डॉक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, यू ऑल नो, आप उनसे ले सकते हैं, बट क्या वो आपको डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं? क्या उन्हें पता है कि डिफेंस में क्या डिमांड होती है? ये सिर्फ उसे ही पता है जो डिफेंस को समझता है, एंड डिफेंस को समझने वाला यहाँ इकलौता प्लेटफॉर्म मेजर कल्सी है। तो मेजर कल्सी डिफेंस को समझता है तो उसे पता है कि डिफेंस के अंदर आपको किस बेसिस पे मेडिकली फिट होना है। तो ऑब्वियसली आपको मेडिकल में जाने से पहले एक बार मेडिकल कंसल्टेशन लेना जरूरी हो जाता है, एंड यू कैन टेक द मेडिकल कंसल्टेशन फ्रॉम एमकेसी हेल्थ केयर सेंटर, एंड यू कैन बुक द अपॉइंटमेंट for the online consultation, and the fees is 500. This is refundable. Okay, now see the last question of today's session. How many terms are there in the expansion this? ये हमें एक एक्सपांशन दिया और इसके अंदर मुझे बताना है कितनी टर्म्स होंगे, कितने पद होंगे। तो सी, हमें पता है कि अगर मेरे पास x प्लस वाई रेज टू पावर n होता है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाती है? n प्लस 1 हो जाती है क्या? लेकिन क्या ये x प्लस वाई रेज टू पावर n है? नहीं। तो क्या मैं इसको बना सकती हूँ? बिल्कुल। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर रेज टू पावर 5 प्लस उसको क्या लिख सकती हूँ बच्चों? उसको मैं लिख सकती हूँ 2y प्लस 1 का स्क्वायर रेज टू पावर 5। ओके, नाउ सी दिस इज x बच्चों। ओके, दिस इज x। तो नाउ सी मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? x प्लस 1 रेज टू पावर 10 प्लस 2y प्लस 1 रेज टू पावर 10। तो आंसर कितना हो गया? यहाँ से 11 टर्म एंड यहाँ से भी 11 टर्म, तो टोटल कितनी टर्म होनी चाहिए? 22। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। एक नंबर ऑफ टर्म से क्वेश्चन आ सकता है, एक सम ऑफ कोफिशिएंट से भी क्वेश्चन आ सकता है, एंड सम ऑफ कोफिशिएंट इज मच इजियर देन दिस, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके बाइनोमियल, सीक्वेंस सीरीज एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को कैरी करते हैं, जहां से आपके क्वेश्चन
110% बनने ही बनने हैं। तो आप अपने क्वेश्चन बैंक कॉपी के अंदर इन क्वेश्चंस को नोट करें, प्रैक्टिस करने के लिए बुक ले लें, स्पीड टेस्ट के लिए आप अपना टेस्ट प्रेप ऐप ले लें, ठीक है। एंड ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट के लिए आप MKC ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, लर्निंग ऐप को ज्वाइन करें, सो दैट हम वहां पर मिले और वहां पर हम कॉन्सेप्ट भी समझें, ट्रिक्स भी समझें, पेपर भी करें, सब कुछ करें। दैट्स इट। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, मीन्स नेक्स्ट मंडे मिलेंगे एक नए चैप्टर्स के साथ, और आप अपना शेड्यूल यहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। वहां से अपना शेड्यूल नोट करके आप अगली बार प्रिपेयर होके आए अपने चैप्टर्स के लिए, सो दैट आप मेरे साथ यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर सके। थैंक यू, जय हिंद। यहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी। वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ है। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते हैं ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया।